Hi everyone, this is Kamal. Welcome to our channel Aptitude Nation. Today I'm going to teach you a wonderful topic. The topic name is From the Diary of Annie Frank. यहाँ के आज क्या करने वाले हैं? आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं। कैसे क्वेश्चंस? एक तो एक्सट्रैक्ट जो आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो आपके क्या होते हैं एमसीक्यू जो होते हैं, क्या होते हैं एमसीक्यू, जो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद क्या करेंगे हम, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो लॉन्ग क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो इतनी चीज हम क्या करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन से चैप्टर से? चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। ओके, इसके बारे में जो कंप्लीट जो समरी थी, कंप्लीट चैप्टर का हम डिस्कशन हमने कब किया था? कल की क्लास में हमने किया था। कंप्लीट डिस्कशन हम कर चुके हैं कल की क्लास में। आज हम केवल क्या करेंगे, इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। इसमें एमसीक्यूज एंड लॉन्ग क्वेश्चन आपके मैंने क्या किए, इंक्लूड किए हैं। ओके, तो एनी फ्रैंक के बारे में आपको बताने के लिए इस तरह बताना चाहूंगा। एनी जो फ्रैंक है वो क्या 15 साल अराउंड 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल थी। उन्होंने क्या लिखी है, अपनी एक डायरी लिखी। उस डायरी में उस टाइम पर जो सिचुएशन थी, कौन से टाइम पर, जो वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, उस टाइम पर जो ज्यूज थे, जो यहूदी थे, यहूदियों के साथ जो इल ट्रीटमेंट किया जा रहा था, बैड बिहेवियर जो किया जा रहा था, उस परिस्थितियों का उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर जो एनी फ्रैंक है उन्होंने अपनी डायरी में उनको लिखा है। और जो डायरी थी, वो डायरी इतनी ज्यादा फेमस हुई कि वो सब लोगों के द्वारा क्या क्या की जाने लगी, लाइक की जाने लगी। ठीक है ना, क्या की जाने लगी, लाइक मतलब पसंद की जाने लगी। और सबसे ज्यादा उसको पढ़ने वाले लोग हुए थे वर्ल्ड में। वो वर्ल्ड वाइड इतनी ज्यादा स्प्रेड हो गई थी कि लोग उसको सबसे ज्यादा पसंद करने लगे थे। एक टाइम पर क्या था, एनी फ्रैंक थी, वो उसको डायरी को लिखने से डर रही थी। वो ये सोचती थी कि एक 15 ईयर्स यंग जो गर्ल है, उसकी डायरी को पढ़ने में कौन इंटरेस्ट लेगा, कौन उस डायरी को पढ़ेगा, कौन उसके थॉट्स को समझेगा, कौन उसके विचारों को समझेगा कि ये एक टीनेजर है और ये क्या लिख सकती है। लेकिन उसकी ऑनेस्टी और जो उसका करेज था, और उसकी जो जो लिखने की जो उसकी अभिव्यक्ति थी अंदर से, ठीक है ना, क्या मतलब, हाँ, चीजों को किस तरह से, किन जो अच्छे जो वर्ड्स जो सेलेक्ट किए थे, उसकी सोच जो थॉट जो था, उसको लोगों ने क्या किया, उसकी सराहना की, प्रेज किया, अप्रिसिएट किया। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, उसकी जो फादर थे, फादर जो थे, तो व्हाट द नेम ऑफ हर फादर, फादर का नाम क्या था बताइए? उनके फादर का क्या नाम था? ऑटो फ्रैंक। ठीक है, तो उनके फादर का नाम था ऑटो फ्रैंक। ओके, और उनकी जो सिस्टर थी, उनका नाम क्या था? मार्गोट। क्या था? मार्गोट फ्रैंक उनकी क्या थी? सिस्टर थी। तो अब हम पढ़ते हैं कि मैथ टीचर थे। मैथ टीचर का नाम क्या था? जो मैथ टीचर थे उनका नाम था क्या? कीशिंग। क्या था? मिस्टर कीशिंग। तो क्या पढ़ने वाले इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले कुछ नहीं, केवल हम करेंगे क्या, क्वेश्चन आंसर करेंगे। केवल हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। सो प्लीज रीड द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट, देन अटेम्प्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। ये आपको क्वेश्चन बताना है किस में से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस में से है। ये क्वेश्चन है आपका जो एक्सट्रैक्ट जो आपका दिया गया, इसको पढ़िए और इसके आंसर आप दीजिए। चलो तो स्टार्ट कीजिए। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। मतलब पेपर मतलब जो कागज होता है ना, वो लोगों से ज्यादा उसमें क्या होता है, धैर्य होता है, मतलब पेशेंस होता है। ओके, आई डोंट इंटेंड टू सिंपली जॉट डाउन फैक्ट इन दिस डायरी। वो कहना चाहता है कि मैं जो सिंपल जो आपके, मेरा इरादा नहीं था कि उसमें क्या रखे जाए, जो सिंपल जो फैक्ट होते हैं उनको लिखा जाए। ठीक है ना, इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जो अधिकतर लोग करते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं, जो फैक्ट लिख देंगे, ऊपर ऊपर चीजें लिख देते हैं। तो वो मेरा इरादा नहीं था ऐसी चीजें मैं लिखूं। ओके, वट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। लेकिन मैं अपनी डायरी को क्या बनाना चाहती थी, अपनी दोस्त बनाना चाहती थी। एंड आई शैल कॉल दिस फ्रेंड किटी। और मैं इसको क्या कहूंगी, मैं अपनी डायरी को बोलूंगी मैं किट्टी। क्या बोलूंगी? किट्टी। मेरी दोस्त क्या है, उसका नाम है किट्टी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डज एनी मीन बाय पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। बताइए, जो एनी थी, एनी का ये जो आपका दिख रहा है क्या, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का क्या मीनिंग है कि पेपर जो होता है वो लोगों से ज्यादा क्या रखता है, पेशेंस रखता है। इस लाइन का क्या मतलब है, ये आपको बताना है। तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने गिवन है, फोर ऑप्शंस आर गिवन। तो आपको सेलेक्ट ओनली वन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सेलेक्ट द वन अप्रोप्रिएट एंड राइट आंसर आपको क्या करना है, सेलेक्ट आपको करना है। तो फर्स्ट, पेपर डज नॉट कंप्लेन एंड लिसन साइलेंटली। पेपर क्या नहीं करता, कभी कंप्लेंट नहीं करता, और क्या करता, साइलेंटली आपको सुनता है। तो ये आंसर इसका हो सकता है। बताइए, क्या इसका ये आंसर हो सकता है?
चलो अगला पढ़ लेते हैं। पेपर कैन आंसर क्वेश्चंस, पेपर आंसर क्या करता है, क्वेश्चन का आंसर देता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑलवेज क्या उसको समझता है, ये भी नहीं है। डायरी वॉच, ये भी गलत है, तो क्या हो जाएगा इसका, पेपर डज नॉट कंप्लेन एंड लिसन केयरफुली, पेपर क्या करता है, कभी कंप्लेन नहीं करता और लिसन पूरी, तो क्या करता है, केयरफुली आपको क्या करेगा, लिसन करेगा। ओके, तो नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है आपका एक्सट्रैक्ट नंबर 2। चलो रीड कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। मिस्टर किसिंग वॉज अनॉयड विद मी, मिस्टर किसिंग थे वो क्या थे, मिस्टर किसिंग जो क्या थे, वो क्या थे, मुझसे नाराज थे, क्या थे, नाराज थे, फॉर बीइंग अ चैटरबॉक्स, किस चीज होने की, क्योंकि मैं बातू नहीं, मेरे बातू नहीं होने की वजह से, चैटरबॉक्स होने की, टॉकेटिव होने की वजह से मुझसे क्या थे, नाराज थे, नाराज हो गए थे। ही गेव मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने क्या किया, एक पनिशमेंट के तौर पर मुझे क्या दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, टू राइट एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट चैटरबॉक्स, जो चैटरबॉक्स जो सब्जेक्ट है उस पर क्या लिखना है आपको, एक आपको ऐसे लिखना है। चैटरबॉक्स में मतलब अ टॉकेटिव पर्सन, एक व्यक्ति जो क्या करता है, ज्यादा बात करता है। वाई वॉज एनी पनिश्ड, बताओ एनी को क्यों पनिशमेंट दिया गया था, एनी को क्यों पनिशमेंट दिया गया था, बताइए क्यों दिया गया था, और किसके द्वारा किया था, मिस्टर कीसिंग के द्वारा, बताओ क्यों दिया गया था। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, कोई भी आपको क्या करना है, सेलेक्ट आपको करना है क्या, आपका राइट आंसर। सी वॉज लेट टू द क्लास, क्या वो क्लास में लेट थी। सी वॉज टॉकेटिव, क्या वो टॉकेटिव थी, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, सी वॉज टॉकेटिव, दैट्स वाई मिस्टर किसिंग, दैट्स वाई मिस्टर किसिंग पनिश्ड हर। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट इज 3, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज पे चलते हैं। आई फाइनली स्टेड विद हर किसिंग असाइनमेंट, आई फाइनली मैंने क्या किया, अंत में मैंने क्या कर लिया, फाइनली स्टेड विद किसिंग असाइनमेंट, जो मिस्टर किसिंग ने जो असाइनमेंट दिया था उसको मैंने क्या कर लिया, मतलब उस पर मैं काम करना मतलब शुरू करेंगे, ठीक है ना। आई रोट द 3 पेजेस अबाउट द टॉपिक, मैंने टॉपिक के बारे में 3 पेजेस लिखे, लगभग 3 पेज लिखे, 3 अ चैटर बॉक्स एंड ट्राई टू मेक इट एज फनी एज आई कुड, मैंने इसको क्या कोशिश की कि मैं इसको क्या बनाऊं, एकदम मजेदार बनाऊं, फनी बनाऊं, जैसे कि मैं हूं, ठीक है। हाउ डिड एनी हैंडल द पनिशमेंट, ऐसे ही बताओ, जो एनी थी उसने जो पनिशमेंट दिया था, पनिशमेंट में क्या दिया, ऐसे दिया था, उसको उसने कैसे हैंडल किया, बताओ। सी रिफ्यूज टू राइट इट, क्या उसने मना कर दिया था उसको लिखने से, ये तो आंसर था ही नहीं, उसने तो लिखे थे, जब उसने पहली लाइन में बोल दिया है कि आई रोट 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस लिखे थे, तो ये बात तो आएगी नहीं। सी रोट सीरियसली एंड सैडली, क्या उसने दुखी होकर लिखा था, नहीं, दुखी होने की बात ही नहीं थी। सी कॉपीड फ्रॉम अदर, क्या उसने उसकी नकल की थी दूसरे लोगों से, बिल्कुल नहीं। तो सी मेड इट ह्यूमरस, उसने क्या बना दिया, उसने उसे ह्यूमरस बना दिया था, आनंददायक बना दिया था। देखो, ट्राई टू मेक इट फनी, मेक इट फनी मतलब ह्यूमरस। ओके, तो आंसर इज बी, सॉरी आंसर इज सी इज करेक्ट। ओके, आंसर सी इज करेक्ट। इवन दो आई एम ओनली 13, हालांकि मैं कितनी थी, मैं 13 साल की हूँ। आई नो क्वाइट वेल, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ व्हाट आई वांट, कि मैं क्या चाहती हूँ। आई नो, और मैं जानती हूँ हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, मैं जानती हूँ कि कौन सही है और कौन गलत है। तो व्हाट डज दिस लाइन, सो ये जो लाइन है वो क्या दिखाती है, एनी के कैरेक्टर के बारे में क्या बताती है, कि एनी का कैरेक्टर कैसा था। सी वो चाइल्डिश, क्या वो बच्ची थी, बताओ, चाइल्डिश थी, बच्ची थी। सी वॉज मेच्योर एंड कॉन्फिडेंट, आलसी थी, नहीं, सेल्फिश थी, बिल्कुल नहीं, तो वो क्या थी, वो मैच्योर थी, पर वो मैच्योर थी और क्या थी, आत्मविश्वासी थी, कॉन्फिडेंट थी। अगला देखिए एक्सट्रैक्ट 5, जितने एक्सट्रैक्ट मैंने आपके लिए हैं उतने आपके क्या है, क्वेश्चन है, एक एक्सट्रैक्ट एक क्वेश्चन, ठीक है। 1 एक्सट्रैक्ट हैज 1 क्वेश्चन। राइटिंग इन डायरी इज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, देखो अगर आपको ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपने कल की क्लास आपने अच्छी तरह से ली है तो डायरेक्ट क्वेश्चन में देखते हैं। व्हाई डिड एनी फील, एनी ने क्यों फील किया, क्यों ऐसा महसूस किया कि नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन हर डायरी, कि कोई भी उसकी डायरी में इंटरेस्ट नहीं लेगा, कोई भी उसकी डायरी में इंटरेस्ट नहीं लेगा, मतलब क्यों ऐसा उसने ऐसा किया था। भाई देखो, कहानी मैंने आपको पढ़ाई थी, और उसमें इंटरेस्ट इसलिए, उसने ऐसा इसलिए बोला था, ऐसा इसने फील इसलिए किया था कि उसको ऐसा लगता था कि मैं अभी कौन हूं, मैं बहुत यंग गर्ल हूं, मैं यंग गर्ल हूं, एक स्कूल गर्ल हूं, उसकी छोटी बच्ची की कहानी को, विचारों को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, ये वाली बात थी। तो देखिए, बिकॉज सी वॉज वेरी यंग, खत्म, ये रहा आपका आंसर, सी वॉज वेरी यंग। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, ये आप पढ़ सकते हैं, आपने अगर कल की स्टोरी पढ़ी तो उसके हिसाब से मैं क्या देता हूं आपको, आंसर देता हूं।
व्हाट इज द वर्ड इनकरेजिबल, बताओ इनकरेजिबल का क्या मतलब है, बताइए। ये जो वर्ड है इनकरेजिबल, इसका मीन क्या है, इसका मीन क्या है, इसका मीन है विच विच कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब जिसको सही नहीं किया जा सके उसको बोलते हैं कि हम इनकरेजिबल। तो वन हु कैन नॉट बी करेक्ट, जिसको क्या नहीं किया जा सके, सही नहीं किया जा सके, वही क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 7 देखिए, इसको आप पढ़ सकते हैं, बाकी आंसर यहाँ से बताते हैं, ठीक है। व्हाट क्वालिटी ऑफ एनी सोन हियर, एनी की कौन सी क्वालिटी को यहाँ पे दिखाया गया है, बताओ ऐसी कौन सी क्वालिटी थी एनी की जिसको यहाँ पे क्या किया गया है, दिखाया गया है, बताओ कौन सी क्वालिटी को यहाँ पे दिखाया गया है, कौन सी क्वालिटी को यहाँ पर दिखाया गया है। सी वॉज केयरलेस, क्या वो केयरलेस थी, ये आंसर बिल्कुल नहीं। गुस्से में थी वो, ये भी नहीं थी। लेजी थी, बिल्कुल नहीं। तो सी वॉज क्लेवर एंड विटी, वो कैसी थी, बहुत ज्यादा क्लेवर थी, और कैसी थी, विटी थी, मतलब बुद्धिमान थी, ठीक है ना, वाइज थी, ठीक है। अगला देखिए हु हेल्प एनी विद हर होमवर्क, ऐसे बताओ उसका होमवर्क लिखने में, उसका होमवर्क कंप्लीट कराने में किसने मदद की थी, तो किसने की थी बताओ, हर फ्रेंड, उसका फ्रेंड का नाम क्या था, उसके फ्रेंड का नाम था हर फ्रेंड हेल्प हर, नेम इज हर फ्रेंड सेन, क्या नाम था उसका, सेन, नाम क्या था, सेन। तो ये उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर देख सकते हैं माय फ्रेंड सेन, देखो इसका आंसर ये रहा। एक्सट्रैक्ट में ही आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे बढ़िया बात ये होती है, आपको एक्सट्रैक्ट आएगा तो आपके नंबर बिल्कुल फ्री से हो जाते हैं, आपको इसका आंसर आपको उसमें मिल जाता है, ठीक है ना। तो माय फ्रेंड सेन अ गुड स्टूडेंट हेल्प्ड मी राइट द एसे बाय मेकिंग इनटू अ पोएम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये आपका ऐसे आगे देखते हैं। ये मैं सब कुछ कंप्लीट बता चुका हूँ, ये जो आपके सामने एक्सट्रैक्ट आ रहे हैं पूरा कंप्लीट मैंने आपको बताया कल की स्टोरी में। कल आप पूरा चैप्टर आप पढ़िएगा, आपको एक एक चीज आपको समझ में आएगी आपके, फिर हम आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे, लकीली क्या हुआ था, जो मिस्टर केसिंग थे उसने क्या किया था, जो जोक, जो मजाक जो किया था उसको किस में लिया था, एक सही तरीके से लिया था। ही रीड द पोएम, उसे पोएम को पढ़ा, लाफ एट इट, और उस पर क्या हुआ, हंसा। एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, और तब से क्या होता है, आई वॉज अलाउड टू टॉक, और मुझे क्या कर दिया गया, बात करने के लिए अलाउ कर दिया गया। नॉट गिवन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे क्या नहीं देते थे, वो एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देते थे, एक्स्ट्रा होमवर्क देना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, ठीक है। तो हाउ डिड मिस्टर किसिंग रिएक्ट द पोएम, बताओ मिस्टर किसिंग ने कैसे रिएक्ट किया था पोएम को लेकर के, बताओ। तो ही बिकेम एंग्री, क्या वो गुस्सा हुए थे, क्या उसने पनिश किया था, नहीं किया था, ना वो गुस्सा हुए थे, ना पनिश किया था, ना इग्नोर किया था, तो क्या किया था, ही एंजॉयड इट, उसने इसको क्या किया, एंजॉय किया। एंड एक्सेप्टेड हर नेचर, और उसके नेचर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और उसके नेचर, किसके नेचर को, एनी के नेचर को, ठीक है, क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंस आई हैव नो रियल फ्रेंड, मतलब जब से तब से मेरे पास कौन नहीं थे, मेरे पास कोई भी रियल फ्रेंड नहीं था, टू कन्फाइड इन, जिससे मैं अपनी बात में शेयर कर सकूं, द डायरी विल बी दैट फ्रेंड, तो डायरी क्या थी, वो डायरी थी जो क्या थी, वो मेरी दोस्त थी, ठीक है। तो माई वाई डिड एनी स्टार्ट राइटिंग अ डायरी, बताओ जो एनी थी उसने डायरी लिखना क्यों स्टार्ट किया था, क्यों शुरू किया था डायरी को लिखना। बिकॉज सी वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर, क्या वो राइटर बनना चाहती थी, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कोई बात थी नहीं। कि उसके टीचर ने फोर्स किया था, ऐसा भी नहीं था। उसके फादर ने हर फादर बॉट हर डायरी, क्या उसके पिताजी डायरी लेकर आए थे, ऐसा भी नहीं था। बिकॉज सी हैड नो रियल फ्रेंड, क्योंकि उसके रियल फ्रेंड नहीं थे जिससे वो क्या कर सके, अपनी फीलिंग को शेयर कर सके, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया था, जिससे अपनी मन की बातें अपनी डायरी को बता सके, उसमें लिख सके। एक्सट्रैक्ट 11 पे चलते हैं। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, जो मेरे फादर है वो कैसे, बहुत ज्यादा एडोरेबल फादर है। आई हैव एवर सीन, जिनको मैंने हमेशा देखा है। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25, तो उन्होंने क्या किया था, मेरी मदर क्या थे, वो 36 साल के थे, और वो कितने साल के थे, 25 ईयर्स की थी, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या की थी, शादी की थी। ही हाउ डज एनी डिस्क्राइब हर फादर, बताओ अपने फादर को एनी ने कैसे डिस्क्राइब किया है। स्ट्रिक्ट थे, रूड थे, बिल्कुल नहीं थे। टॉकेटिव थे, नहीं थे। लेजी थे, केयरलेस थे, नहीं थे। तो कैसे थे, एडोरेबल थे, कैसे थे, एडोरेबल। तो एडोरेबल देखो ये रहा, मोस्ट एडोरेबल, ठीक है, ये आपका आंसर था, यही कहीं आंसर मिल जाएगा। एक्सट्रैक्ट की सबसे बेस्ट जो बात है, सबसे बेस्ट थिंग ये होती है कि उसके जो आंसर आपको देखने को मिलेंगे ना, वो आपको उसी एक्सट्रैक्ट में मिल जाएंगे आपको, ठीक है।
आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर। मैं अपनी जो पेरेंट्स से माता पिता को प्यार करती थी, और जो आपकी 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर थी उसको भी मैं क्या करती थी, प्यार करती थी। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, वहां पे लगभग कितने लोग थे, लोग लगभग 10-30 पीपल थे। आई कैन कॉल फ्रेंड, जिनको मैं दोस्त कह सकती थी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक मिनट है ना, हेलो। तो आपको एक क्वेश्चन आपको देखना है, हाउ मेनी क्लोज फ्रेंड डिड एनी हैव अकॉर्डिंग टू हर। एनी के अकॉर्डिंग कितने लोग, कितने उसके क्लोज फ्रेंड थे, बताइए। तो मैनी क्लोज फ्रेंड थे, वन क्लोज फ्रेंड था, नन ओनली अकाउंटेंस था, देयर 10 क्लोज फ्रेंड थे। बताओ बताओ कितने थे। ना तो ज्यादा थे, ना कोई क्लोज फ्रेंड था, ना 10 थे, तो कितने थे, कोई भी नहीं था। ओनली कैसे थे, ओनली जैसे थे जिसके साथ क्या हो सके, केवल टाइम पास हो सके, ठीक है ना। केवल ऐसे लोग थे, ठीक है ना, ज्यादा फ्रेंड नहीं थे। अगला देखिए, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। मतलब कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि कि 13 साल की लड़की भी क्या हो सकती है, संसार में क्या हो सकती है, बहुत अकेली हो सकती है, ठीक है ना। तो व्हाट डज एनी मीन कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, इससे क्या मतलब है, बताओ। कंप्लीटली जो अलोन है, इससे क्या मतलब है। तो सी वाज ऑर्फन, क्या वो अनाथ थी। सी हैड, उसकी कोई फैमिली नहीं थी। सी वाज लेफ्ट बिहाइंड, उसके उसने स्कूल छोड़ दिया था। सी हैड नो क्लोज फ्रेंड टू शेयर हर फीलिंग्स विद, मतलब उसका कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं था जिससे वो क्या कर सके, अपनी फीलिंग को शेयर कर सके, ठीक है। अगला, आई होप आई विल बी एबल टू कन्फाइड एवरीथिंग। आई होप, मुझे उम्मीद है, मैं क्या करूंगा, आई होप मतलब मैं उम्मीद करती हूँ, आई विल बी एबल टू कन्फाइड एवरीथिंग, कि मैं क्या हूँ, मैं हर चीज क्या कर सकती हूँ, तुम्हारे साथ शेयर कर सकती हूँ। एज आई हैव नेवर बीन एबल टू कन्फाइड इन एनीवन, जिससे मैं किसी और दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। इज यू, यू किसके बारे में बात की गई, कौन है यहाँ पे। तो यहाँ जो यू है ना, ये जो बात करेगी तुम्हारे साथ शेयर कर सकती हूँ हर चीज, और जिसको मैंने अब तक किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो वो थी आपकी कौन, किट्टी। यू कौन है, यहाँ पे किट्टी है, मतलब उसकी डायरी से बोल लीजिए कि अपनी डायरी के साथ में सारी बातें शेयर कर सकती हूँ। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। जो राइटिंग इन अ डायरी, जो डायरी में जो लिखना था वो कैसा था, वो सच में कैसा था, रियली एक स्ट्रेंज अजीब तरह का एक्सपीरियंस था। फॉर समवन मतलब हर किसी के लिए, लाइक मतलब मेरी तरह किसी के लिए कैसा होगा, एकदम स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होगा। तो व्हाई डिड एनी फाइंड राइटिंग अ डायरी स्ट्रेंज, बताओ उसको ऐसा क्यों लगा कि डायरी में लिखना क्या है, कि वो आपका कैसा होगा, वो एकदम स्ट्रेंज होगा, ठीक है ना। वो कैसे लगा, क्यों मानती थी ऐसा, बताओ। बिकॉज सी नेवर हैड अ डायरी बिफोर, कि उसने, उसके पास कोई डायरी नहीं थी, ऐसा तो कुछ नहीं था। बिकॉज सी नेवर रोट, हाँ ये था कि उसने पहले, इससे पहले कभी डायरी लिखी, इससे पहले कभी उसने लिखा नहीं था, इससे पहले कभी उसने लिखा नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ 5 आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिए हैं, शॉर्ट आंसर आपको बताने हैं। व्हाई डिड एनी फील द नीड टू राइट अ डायरी, बताओ। जो एनी थी उसको डायरी को लिखना, डायरी को लिखने की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों इसने ऐसा फील किया कि हाँ मुझे डायरी लिखनी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि सी हैड नो रियल फ्रेंड, क्योंकि उसके रियल फ्रेंड्स नहीं थे। टू कन्फाइड इन, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। सी ट्रीटेड हर डायरी, उसने जो डायरी थी उसको कैसे ट्रीट किया, एज हर बेस्ट फ्रेंड, और उसको नाम दे दिया क्या, किट्टी। मतलब उसका कोई दोस्त नहीं था जिससे अपनी क्या कर सके, अपनी बातों को शेयर कर सके, इसीलिए उसने क्या किया, अपनी डायरी को उसने क्या कर लिया, अपनी फ्रेंड माना, उसका नाम दे दिया क्या, किट्टी। अगला देखिए, हाउ डिड एनी जस्टिफाई बीइंग अ चैटरबॉक्स, बताओ कैसे एनी ने जस्टिफाई किया, कैसे को, चैटरबॉक्स, मतलब चैटरबॉक्स था उसको कैसे उसने क्या किया, जस्टिफाई किया। चैटरबॉक्स क्या था, चैटरबॉक्स में ऐसे दिया था लिखने के लिए, तो उसको उसने कैसे जस्टिफाई किया, बताओ। सी आर्ग्यूड दैट टॉक, सी आर्ग्यूड उसने क्या की, आर्ग्यू किया, दैट की टॉकिंग वाज अ स्टूडेंट्स ट्रेड्स, उसने कहा था जो टॉकिंग है ना, जो बात करना है, वो क्या स्टूडेंट्स की क्या होती है, स्टूडेंट का गुण होता है, हर स्टूडेंट टॉक करता है, बात करता है। एंड सी इनहेरिटेड इट फ्रॉम हर मदर, उसने कहा था ये जो मुझे मिला है ना, वो मुझे विरासत में मिला है, कहां से, माँ से। तो हु वॉज ऑल्सो वेरी टॉकेटिव, जो मेरी माँ थी वो भी कैसी थी, वो भी बहुत ज्यादा टॉकेटिव थी, बातों में थी। तो ये क्या है, मुझे इस बात, मतलब इस बात को लेकर उसने क्या की थी, बहस की थी, ठीक है ना। अगला, हाउ डिड मिस्टर किसिंग रिएक्ट टू एनीज फनी पोएम,
जो मिस्टर किसिंग थे उनके टीचर थे, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था उसकी फनी पॉइंट पर। सो पहली बात तो वो हंसे थे, ही लाफ्ड एट द जोक, उसने उस मजाक पर क्या किया था, हंसे थे और उसको एंजॉय किया था। एंड नेवर पनिश्ड एनी अगेन, और आगे एनी को उसने दोबारा से पनिश नहीं किया, कभी भी दोबारा उसने क्या नहीं किया, पनिश नहीं किया। व्हाट डज एनीज डायरी, जो एनी की जो डायरी है वो क्या रिवील करती है, क्या दिखाती है अबाउट हर पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में वो क्या रिवील करती है। तो इट सोज, वो दिखाती है, सी वॉज इंटेलिजेंट, वो क्या है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, और कैसी है, विटी है, समझदार है, ऑनेस्ट ईमानदार है, इंप्रेसिव है, सॉरी एक्सप्रेसिव, अपनी बातों को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करती है, एंड मैच्योर, और कैसी है, और बहुत ज्यादा मैच्योर है, डिस्पाइट हर यंग एज, मतलब उसकी यंग एज के अलावा, उसकी यंग एज को देखें, उसको अगर हटा दिया, उसको देखा जाए तो उसको वो कैसी लड़की है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, विटी है, ऑनेस्ट और कैसी है, एक्सप्रेसिव है, ठीक है। Why is Annie Frank's diary considered so special? तो एनी ने जो why is Annie Frank's diary considered so special, बताओ। जो एनी थी, जो एनी फ्रैंक थी, उसने डायरी को बहुत ज्यादा स्पेशल क्यों कंसीडर किया है, बताओ क्यों किया। वो इसलिए किया था बिकॉज, क्योंकि इट इज नॉट ओनली अ टीनेजर्स पर्सनल अकाउंट, ये केवल टीनेज मतलब जो ये केवल टीनेजर्स का कोई व्यक्तिगत, जो निजी कोई मामला नहीं था, व्यक्तिगत अकाउंट नहीं है, बट आल्सो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ये क्या बन गया था, ये एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट, दस्तावेज बन गया था, डॉक्यूमेंट बन गया था, दैट सोज करेज, जिसमें जो क्या दिखाता है, साहस दिखाता है, उम्मीद दिखाता है, ह्यूमन स्पिरिट को दिखाता है। जो कब वर्ल्ड वार सेकंड जब चल रहा था, वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान उसने क्या होता है, ये केवल एक छोटी सी बच्ची के थॉट्स ही नहीं, इसमें क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं, एक जो टीनेजर्स की जो पर्सनल अकाउंट होता है वो क्या वही नहीं है केवल, तो क्या है वो एक हिस्टोरिकल अकाउंट बन गया, वो केवल डायरी कोई एक मामूली चीज नहीं रही, अब वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन चुकी थी। क्यों? क्योंकि उसने वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, उस टाइम पर उसने सारी कंडीशंस को बताया था कि किस तरह से बैड ट्रीटमेंट या बैड ट्रीट हमें किया जा रहा था, किसके द्वारा, नाजीज के द्वारा, ठीक है ना। तो ये चीज उसमें बताई गई थी। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे खत्म करेंगे, केवल यहाँ तक आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज तक हमने आज की क्लास को यहाँ पे हम इसको फिनिश करते हैं। अब जो पढ़ने वाले हैं हम, कल की क्लास जो होगी उसमें केवल और केवल क्या करेंगे, हम केवल लॉन्ग क्वेश्चंस आपके लिए हम करेंगे, क्या करेंगे, केवल लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो छोटी छोटी सी क्लास लेते हैं, इससे क्या होगा, आपका भी थोड़ा क्यूरियोसिटी इसमें बनी रहेगी और इंटरेस्ट बना रहेगा, छोटे क्लास में आप ज्यादा से जल्दी फिनिश कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे रखते हैं और बाकी हम मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।